नमस्ते मित्रों। आज हम लोग छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में जानेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उनके सुपुत्र थे और स्वराज्य के दूसरे छत्रपति थे। छत्रपति संभाजी महाराज जी की माता उनके बचपन में गुजर गई। उसके बाद जिजाऊ माता के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जब 9 साल के थे तब से अपने पिता के साथ राजनीतिक कार्यकलापों में वो शामिल हो गए और पिताजी के साथ आगरे के दौरे पे चले गए, जहाँ पे औरंगजेब ने पिता पुत्र को कैद फरमाई और लाखों की फौज के बीच में से पिता पुत्र निकलकर वापिस आ गए और पूरे देश में हड़कंप मच गया कि मोगली लाखों के फौज के बीच में से ये पिता पुत्र वापस कैसे आ गए। इसी तरीके से उनकी राजनीति की शिक्षा दीक्षा बचपन से ही शुरू हो गई थी। केवल 10 साल की उम्र में उनको राजनीति के अध्ययन के लिए आमेर के राजा के पास भेजा गया। बचपन में उनका अध्ययन अच्छे से हुआ, संस्कृत हो और उसी के साथ में 13 अलग अलग भाषाओं में उनका अध्ययन हुआ। वो बचपन से ही लिखना पढ़ना इन सब बातों में रुचि रखते थे। 23 साल की उम्र में संभाजी महाराज छत्रपति बन गए। प्रमुख रूप से मुगलों के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ की। स्वतः जहाँ पे नेतृत्व किया था, ऐसी 120 लड़ाइयों में से 120 लड़ाइयाँ मुगलों के खिलाफ संभाजी महाराज ने जीती थी और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर हुआ था। 9 साल तक संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे और मुगलों को एक भी जीत नहीं मिली और इसके वजह से 8 लाख की सेना, बड़ा खजीना और पूरा का पूरा जो ताकत मुगलई साम्राज्य की थी वो सब दक्खन में चली गई। इस वजह से उत्तर के जो साम्राज्य थे उन राजाओं को एक वक्त मिला अपनी तैयारी करने के लिए और फिर से अपने साम्राज्य मुगली साम्राज्य के खिलाफ बनाने के लिए। जैसे छत्रसाल महाराज हो बुंदेला के, ऐसे अनेक लोग अपनी तैयारी कर कर वापिस से साम्राज्य खड़ा करने लग गए। छत्रपति संभाजी महाराज शस्त्र और शास्त्र दोनों के अध्ययन करते थे। छत्रपति संभाजी महाराज केशव पंडित जी के मार्गदर्शन में संस्कृत की पढ़ाई की, हिंदू पुराणों की पढ़ाई की, विज्ञान की पढ़ाई की, नीति शास्त्र की पढ़ाई की और अलग अलग भाषाओं में अध्ययन भी किया। छत्रपति संभाजी महाराज संस्कृत में इतने प्रवीण थे कि उन्होंने बुद्धभूषण, नखशिख, नायिका भेद, 7 शतक इत्यादि ग्रंथों की रचना संस्कृत, मराठी, हिंदुस्तानी में की। संभाजी राजे मुगलों के खिलाफ हर साल 12 से 14 युद्ध लड़ते थे और ऐसी अवस्था में भी अपनी शासन व्यवस्था के ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। शासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस। हम लोग देख सकते हैं कि 1684 में बहुत बड़ा अकाल सूखा पड़ा था। वहाँ का उस वक्त साम्राज्य में सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया था वो एग्रीकल्चर था और सूखे में वाटर स्टोरेज हो, इरिगेशन हो, क्रॉप पैटर्न का डेवलपमेंट करना हो या फिर डायरेक्ट किसानों के लिए अनेक व्यवस्था भी हो, जैसे बैल देना हो, बैलगाड़ी देना हो, कृषि के औजार देना हो, ऐसी चीज़ों का इनोवेशन गवर्नेंस सिस्टम में छत्रपति संभाजी महाराज ने किया और इस सूखे, इस अकाल से स्वराज्य को बाहर निकाला था। संभाजी महाराज जी की युद्ध कला हमको समझनी और अध्ययन करने जैसी है। मुगल दक्खन में 1681 में आए थे कि समझकर कि स्वराज्य को हम लोग निपटा देंगे, उनके सारे किले हथिया लेंगे, मगर 1681 से लेकर 1685 तक एक भी स्वराज्य का किला मुगल नहीं ले पाए। छत्रपति संभाजी महाराज जी की तकनीक, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी कि 5 साल लगे एक किला लेने के लिए और वो भी 5 साल के बाद लिया किला। कैसे लिया? लड़कर बिल्कुल नहीं लिया था, वो किसी को पैसा देकर, कहीं गद्दारी करवाकर किला हासिल करना पड़ा था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि पूरे 9 साल की कालावधि में किस तरीके से मुगलों को छत्रपति संभाजी महाराज जी ने अपने स्ट्रैटेजी के बलबूते पे रोक कर रखा था और हरा दिया था। मुगलों ने 1682 को रामसेज किले के ऊपर आक्रमण किया और 5 महीने तक उसे घेर कर रखा, मगर छत्रपति संभाजी महाराज जी की टेक्निक और स्ट्रेटेजी के सामने सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया और उसके बाद भी वो हार गए। हम लोग देख सकते हैं कि कोंकण में 1684 में उन मुगलों ने आक्रमण किया
पूरी सेना उतारी, शस्त्र उतारे, अनेक राजाओं का साथ लिया, मगर कोंकण का जो युद्ध चला उसमें भी छत्रपति संभाजी महाराज जी के स्ट्रेटेजी के सामने घुटने टेकने पड़े मुगल रियासत को और मुगल हार गए। ऐसी थी छत्रपति संभाजी महाराज जी की युद्ध कला। शासन व्यवस्था के कामों के लिए कोंकण के संगमेश्वर में आए थे। उस समय एक जमींदारी पद्धत हुआ करती थी जो बहुत सालों से चली आ रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य में जमींदारी पद्धत को उखाड़ फेंका था। छत्रपति संभाजी महाराज जी के पत्नी के बंधु शिर्के ये छत्रपति संभाजी महाराज जी के पास आ गए और उन्होंने कहा कि हमें वापस जमींदारी दीजिए, अपनी जागीरी दीजिए जिसको हम लोग चला सके। छत्रपति संभाजी महाराज जी ने कहा कि स्वराज्य में एकरूपता आने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो पद्धत को निकाल फेंका है उसी व्यवस्था को मैं आगे चलाऊंगा। इस बात से शिर्के बिल्कुल चिढ़ गए और छत्रपति संभाजी महाराज जी को छोड़कर स्वराज्य का त्याग कर कर वो सीधे चले गए और औरंगजेब के पास बैठ गए। औरंगजेब के साथ मिलकर जो छत्रपति संभाजी महाराज जी की निजी छोटी छोटी चीजें थी, वो सब चीजें जिसको हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं, वो सब चीजें औरंगजेब के पास चली गई। औरंगजेब को उन्होंने समझाया कि छत्रपति संभाजी महाराज शासकीय कार्यों के लिए कोंकण में आए हैं और उनके साथ बहुत बड़ी सेना नहीं है, क्योंकि शासकीय काम थे और यही अच्छा समय है कि हम लोग छापा मारकर छत्रपति संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर सकते हैं। जिसको हम लोग सीक्रेट रास्ते कहते थे, वो सब सीक्रेट वे, सीक्रेट रास्ते और छोटी छोटी चीजें, वो सब कुछ औरंगजेब के पास चली गई। औरंगजेब ने मुकर्रर खान को भेजा 5000 की सेना लेकर और अचानक संगमेश्वर के ऊपर छापा पड़ गया और वहां पे छत्रपति संभाजी महाराज अपने 300-400 लोगों के साथ गिरफ्तार हो गए और उनको गिरफ्तार किया 5000 सेना लेकर आया हुआ मुकर्रर खान। भारत का इतिहास रहा है कि हम लोग कभी भी शत्रु शक्तिशाली था इस वजह से नहीं हारे हैं, हमारे बीच के गद्दारों के वजह से हम लोग हारते आ गए। जैसे कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, और उसी तरीके का कुछ छत्रपति संभाजी महाराज जी के जीवन में घटा। 9 साल तक 120 लड़ाइयां बिल्कुल नहीं हारने वाला इंसान अपने ही लोगों के गद्दारी के वजह से हार गया। संभाजी महाराज जैसे शास्त्र के पुजारी थे, उसी तरीके से शस्त्र के पुजारी थे। उनका देह बल देखा जाए तो किसी वीर हाथी की तरह लगता था। उस पराक्रमी राजा को पकड़ने के लिए कोई सैन्य अंदर नहीं आ रहा था। जब मुकर्रर खान अंदर आता है और अपने सैनिक को बोलता है, अरे जाओ और उस शंभू राजा के हाथ से तलवार लेके आओ, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई एक कदम शंभू राजा की ओर बढ़ाने की। उस वक्त जैसे किसी गुस्सेल हाथी को पकड़ने के लिए 70-80 लोग लोहे की जंजीरें लेकर आता है, उस प्रकार से संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए लोग आए। उन्होंने जंजीरें फेंकी और एक हाथी को जैसे पकड़ते हैं उस हिसाब से संभाजी महाराज को पकड़ा गया। संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद औरंगजेब के सामने पेश करने के लिए लेकर जाया गया। उस वक्त के किताबों में जो लिखा हुआ मिलता है उससे ये साबित होता है कि जब संभाजी महाराज एक राजा थे, एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे, मगर उनके साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज जी को औरंगजेब के सामने पेश करने के लिए लेकर जा रहे थे। उस वक्त उनको ऊंट पे उल्टा लटकाया गया। उनके सिर के ऊपर जैसे एक विदूषक, जैसे कोई कॉमेडी जोकर होता है, वैसी टोपी पहनाई गई। जहां पे जिरेटोप हुआ करता था वहां पे कॉमेडियन की टोपी पहनाई गई। लोग पत्थर मार रहे थे, लोग मलमूत्र उनके ऊपर छिड़क रहे थे। जो लोग 9 साल से छत्रपति संभाजी महाराज जी के सामने एक युद्ध नहीं जीत पाए, वो पीछे से पत्थर फेंक रहे थे, भाले से उनको टोक रहे थे। जितना हो सके उतना अपमान स्वराज्य के इस दूसरे छत्रपति का वहां पे किया गया। संभाजी महाराज जी को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, क्योंकि कितने सालों से उसने जो एक वचन लिया था कि जब तक संभाजी महाराज को नहीं पकड़ूंगा, स्वराज्य को नहीं खत्म करूंगा, तब तक टोपी नहीं पहनूंगा। वो अपनी टोपी पहनता है और नमाज पढ़ता है। उसी वक्त संभाजी महाराज कवि कलश के साथ थे। कवि कलश को संभाजी महाराज कहते हैं, कविराज, क्या आपको इस प्रसंग को देखकर कोई कविता याद आती है?
और सोचिएगा कि उनकी धैर्य कितना था। जब शत्रु के सामने वो है, इतना बड़ा अपमान हुआ है, जख्मी है, फिर भी कविता उनको सूझ रही थी। कवि कलश ने कविता की जिसका अर्थ था कि साक्षात संभाजी राजे को देखने के लिए खुद औरंगजेब भी सजदा करने लग गया। औरंगजेब खड़ा होता है और संभाजी महाराज को 3 कंडीशन कहा उसने। वो कहता है कि अगर संभाजी महाराज जितना उनके पास खजीना उन्होंने लूटा है वो सब खजीना दे दे तो संभाजी महाराज को हम लोग छोड़ देंगे। संभाजी महाराज अपना पूरा स्वराज्य लेकर औरंगजेब के कदमों में रख दे और औरंगजेब को अगर मान ले तो संभाजी महाराज को जीवित छोड़ा जाएगा। और संभाजी महाराज अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बन जाए तो संभाजी महाराज जी की जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज जी के सामने एक ऐसी प्रस्ताव पेश किया गया जो अपने निजी स्वार्थ के लिए स्वराज्य को मिटा देने वाला प्रस्ताव था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र थे। वो खड़े हो गए और उसी आत्मविश्वास से उन्होंने कहा, प्राण जाए तो जाए, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जिस साम्राज्य की रचना एक उदार विचार लेकर की थी, उस साम्राज्य को मैं निजी स्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं नेस्तनाबूद कर सकता। खुद का प्राण देकर मैं उस साम्राज्य की कल्पना को बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहूंगा। इतना होने के बाद औरंगजेब गुस्से में चला गया और उसने संभाजी महाराज को कैद फरमाई और कैद में उनके ऊपर अत्याचार करने के आदेश दिए। अत्याचार भी किस तरीके से होते थे कि हर दिन कोई आता है, कोई नाखून उखाड़ता है, कोई आता है उंगलियां काटता है, उनके शरीर के ऊपर का जो चर्म है उसको खींचा जाता है। इस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होते रहे। एक दिन स्वतः औरंगजेब आता है और फिर से पूछता है, अगर तुम मेरी 3 शर्तें मान लो तो तुमको वापस से हम लोग छोड़ देंगे। मगर वो थे छत्रपति संभाजी राजे। धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे ने आंखों में आंखें डालकर अपने ऊंचे स्वर में फिर से उस प्रस्ताव को नकार दिया और स्वराज्य की कल्पना को वापस से उन्होंने सुरक्षित किया। ये सब देखने के बाद औरंगजेब गुस्से में चला जाता है और आदेश देता है, जिन आंखों से आंखों में आंखें डालकर संभाजी महाराज जी ने ये वक्तव्य कहा, उन आंखों को जला दो, उन आंखों में लाल सरिया डालकर उस आंखों को मिटा दो। जिस जबान से उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उस जबान को खींचकर उसको काट डालो। और इस आदेश का पालन भी हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज जी के आंखें चली गई, जिह्वा चली गई, उनके शरीर के ऊपर अत्याचार हो गए। छत्रपति संभाजी महाराज जी का जितना हो सके उतना अपमान होने के बाद औरंगजेब ने एक आदेश दिया। गुड़ी पाड़वा यानी युगादि, नए वर्ष की शुरुआत, उस समय पूरे भारत में और खासकर दक्खन में ये बड़ा त्योहार है। घरों के सामने गुड़ी उभारी जाती है और उसके साथ अच्छा मीठा खाना बनाया जाता है। बड़ा त्योहार का माहौल होता है। उसके पहले एक दिन संभाजी महाराज जी को मृत्युदंड देना है। उनका सर कलम करने का आदेश दिया गया। नदी के किनारे ले जाकर उनके शरीर के टुकड़े हुए सर कलम किया गया और भाले पे वो सर लटका के पूरे स्वराज्य में से घुमाया गया। कल्पना ये थी कि स्वराज्य के साम्राज्य के छत्रपति का सर देखकर पूरे स्वराज्य में हड़कंप मच जाएगा, स्वराज्य की कल्पना खत्म हो जाएगी और पूरे के पूरे लोग औरंगजेब को शरण आ जाएंगे। और इस तरीके से औरंगजेब का दक्खन में आने का एक सबसे बड़ा विजय हो जाएगा। मगर स्वराज्य ये सिर्फ कल्पनाओं के आधारित नहीं था, ये एक व्यवस्थित साम्राज्य था। खुद के लोगों के लिए बनाया हुआ साम्राज्य था। उसकी शासन व्यवस्था मजबूत थी और इसके चलते स्वराज्य बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ। उल्टा छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु ने पूरे स्वराज्य को संगठित किया और संगठित स्वराज्य ने आगे कई सालों तक मुगलों के साथ लड़ाइयाँ की और लड़ाइयाँ ऐसी होती रही कि जो मुगल, जो औरंगजेब उत्तर से दक्खन में आया था स्वराज्य को मिटाने के लिए, वो खुद मिट गया, खुद कब्र में चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, मगर स्वराज्य बना रहा। और उसी के साथ कमजोर हुआ मुगल साम्राज्य पूरे देश से भी हटने लग गया।
और देश में अनेक राजा महाराजा फिर से स्वराज्य से प्रेरणा लेकर, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेकर, छत्रपति संभाजी महाराज जी से प्रेरणा लेकर एक हिंदू साम्राज्य की रचना अपनी अपनी जगह पे करने का काम शुरू कर दिया। इस तरीके से पूरे भारत को मजबूत बनाने का, एक रूप रखने का, देश, देव और धर्म के लिए काम करने वाला एक राजा जो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत तब भी था और आज भी है, ऐसे राजा की ये कहानी। हम लोगों को सोचना है कि इस कथा से, इस राजा के इस जीवन से, इस मृत्यु से हम प्रेरणा लेकर देश के लिए क्या कर सकते हैं। और ऐसी ही अलग अलग कहानियाँ आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। नमस्ते।